कीर्तन करने के। हमारे अजय प्रताप आज हम लोग को वृंदावन लेके चले गए थे लोग। हरी वो बहुत सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर, राधा गौर निताई, राधा माधव, हरि वो नरसिंह पंचतत्व, सॉरी जगन्नाथ बलदेव, बहुत सुंदर दर्शन करवाए प्रभु। हरि वो सभी विग्रहों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने की। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। हरे कृष्ण हरि बोल सकुता ठीक किया। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य परम साधु परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 24वें अध्याय में है। भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान बहुत सुंदर, जिसको रुद्र गीत बोलते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। और उसके पहले हम लोग जो 23 अध्याय किए हैं उनको संक्षेप में हम दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु की उत्तरवंशली के बारे में, आकुति प्रसूति देव की। दूसरे अध्याय में दक्ष का शिव को शाप शीर्षक है, किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है। तीसरा अध्याय में माता सती एवं भगवान शिव का संवाद। भगवान शिव माता सती को अपने पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में जाने के लिए मना करते हैं। चौथा अध्याय में है माता सती द्वारा देह त्याग, कि किस प्रकार माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल में आकर करके शिव को ग्लोरीफाई करती है और अपने शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय है, शीर्षक है भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र के द्वारा। छठवें अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी किस प्रकार कैलाश धाम में जाकर करके शिव भगवान को मनाते हैं कि तुम्हें जो यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है और ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना, कि शिव जी के कृपा से दक्ष को पुनः जीवन दान मिलता है, बकरे का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न करता है और शंभ भगवान आकर करके दक्ष को शिक्षा देते हैं। दूसरे पड़ाव में जाते हैं अध्याय 8 से, शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग बंदमन, जिसमें ध्रुव महाराज जो कि उत्तानपाद के पुत्र हैं, उत्तानपाद शाबु मनु के पुत्र हैं, दो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने
माता की आदेश से घर छोड़ के जाता है, माँ की कृपा प्राप्त कर करके भगवान नारद मुनि जी उन्हें मिलते हैं और नारद मुनि से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप मंत्र लेकर करके मधुबन में यमुना नदी के तट पर 6 महीने तक तपस्या करता है, भगवान को प्रसन्न करता है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना। किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करता है, जब भगवान अपनी कृपावश अपने शंख को उसके मस्तक पर रखते हैं, दिव्य ज्ञान का प्राप्त हो जाता है, भगवान को ग्लोरीफाई करता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता है। 36,000 वर्ष तक गुरु लोक में राज करेगा और फिर भगवान के धाम वापस जाए। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। जब ध्रुव महाराज जब पिता उत्तानपाद जंगल को चले जाते हैं, महल को छोड़ करके राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं और उनके 4 संतानें होती हैं, 3 पुत्र 1 पुत्री। और किस प्रकार जब उन्हें पता लगता है कि उनके चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया तो अलकापुर में जाकर उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शांभु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना, एडवाइस करते हैं। कहते हैं जब ध्रुव महाराज अंधाधुन यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं तो तुरंत आते हैं शांभु मनु, ये उचित नहीं है। जब जीव अपनी शुद्ध चेतना में, स्वाभाविक चेतना में नहीं होता है, माया के प्रभाव में आता है, क्रोध के वश में आ जाता है, रजोगुण के प्रभाव जाता है, तो वो ऐसे कार्य करता है। तुरंत इसे तुम्हें रोकना चाहिए और क्रोध को दबाने के लिए भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ये एकमात्र रामबाण दवा हरि को। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक में जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पितामह शांभु मनु की एडवाइस लेकर करके कुबेर जी का आशीर्वाद लेकर करके महल वापस आते हैं। एक राजा का क्या कर्तव्य, राजर्षि का कर्तव्य उसको निभाते हैं और स्वयं भक्ति करते हैं, प्रजा को भक्ति से जोड़ते हैं और अंत में बद्रिकाश्रम जाकर करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरे पड़ाव में शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। उसमें हमने पढ़ा बत्सर की वंशावली के बारे में। एक महान राजा हुए अंग और उनका दुष्ट पुत्र हुआ बेन। कि किस पर अंग महाराज अपने पुत्र के आचरण से दुखी होकर करके महल छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उस और किस प्रकार 14वें अध्याय में शीर्षक है बेन का वर्णन, बेन महाराज के वर्णन में। कि जब ऋषि लोग बेन को राजसिंहासन पर बैठाते, क्योंकि राजा का होने बहुत जरूरी है और वो नास्तिक सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित होकर अपने हुंकार से मार देते हैं और अंत में उसके 100 कर जांघों का मंथन करके एक जाति निषाद जाति उत्पन्न होती है जो हमेशा आज भी पाप कार्यों में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का प्राकट्य बहुत सुंदर और उनका अभिषेक बहुत सुंदर है कि किस प्रकार ऋषि मुनि पुनः बैन के शरीर से उनके बाहों का मंथन कर करके एक कपल उत्पन्न होता है जिसका नाम है पृथु और अर्ची। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन। कि जब 15 अध्याय में जैसे ही प्रकट होते हैं पृथु महाराज और अर्ची, उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, वो रोक देते हैं। एक जो शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति है उसी का ही अनुमोदन, उसी का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए और शास्त्र के अनुसार केवल भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। तो बंदी जन कहते हैं कि हे प्रभु आप शक्तिवेश अवतार है, ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है। शास्त्र आपके पांव के जो चिन्ह है, हाथों की जो रेखा है, वो बताती है कि आप साधारण जीव नहीं है, आप भगवान के शक्तिवेश अवतार है और आपका ग्लोरिफिकेशन शास्त्र की आदेश और अनुमति के साथ हो रहा है।
पृथ्वी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना, कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज पृथ्वी पर कुपित होते हैं। जब पृथ्वी जो कि उसका कर्तव्य है, जो उसको एक द्वितीय दायित्व दिया गया है भगवान के द्वारा कि तुम बद्ध नागरिकों के लिए अन्न फूल तुम देओ, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है कि मैं यदि नहीं करूंगी तो नागरिकों का कैसे कल्याण होगा, जब पृथ्वी महाराज को मारने के लिए जाते हैं तो कहती है कि मेरे बिना नहीं होगा। तो पृथ्वी महाराज यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि ये तुम्हारा गलत फहमी है। मैं अपनी जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के आदेश के अनुसार हमारे पास जो है उसका सदुपयोग होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं अपनी योग शक्ति से मैं प्रजा का पालन करूं। हरि बोल। 18वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का बहुत सुंदर उसके अंदर में वर्णन, किस प्रकार पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल बनाया। और जो कि बिंदी जन जब बोल के गए थे कि वही चीज कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल बनाएंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में से सनत कुमार आपको उपदेश देंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, समतल बनाया और ग्रामों की, नगरों की प्रॉपर व्यवस्था की है। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञ कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने यज्ञ किए, और अंत में जब 100वां अश्वमेघ यज्ञ करते हैं किस प्रकार इंद्र उसमें बाधा उत्पन्न करता है, किस प्रकार पृथ्वी महाराज कुपित होकर करके उनके ऋषि इंद्र को आह्वान करके उसकी आहुति देना चाहते हैं, तो किस प्रकार ब्रह्मा जी से आकर एक शिक्षा देते हैं, जो भी कार्य अगर भगवान का जो उद्देश्य है उसको पूरा न कर करके इसके विपरीत कोई अधर्म को प्रोत्साहन देता है, जैसे कि इंद्र कर रहा था छद्म वेश में, सन्यासी का वेश में छद्म में आकर के गलत कार्य करे, तुरंत वो कार्य बंद कर देना चाहिए। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। हरि बोल। किस प्रकार पृथ्वी महाराज को भगवान विष्णु आके कहते हैं, हे पृथ्वी महाराज तुम तो उच्च कोटि चेतना वाले हो, उससे ये कभी भी आशा नहीं की जाती कि वो माया के वश में हो जाए। तुम्हारा तो उद्देश्य है, सत्यावेश अवतारो एक उद्देश्य को लेकर आए हो, वो है प्रजा को संरक्षण प्रदान करना। और वो संरक्षण हमने पढ़ा था, वास्तविक संरक्षण क्या है? लोगों को कृष्ण भावना मृत बनाना। देखिए ये चीज तो बहुत बहुत बड़ी सुंदर चीज है। जो भौतिक आवश्यकता है भगवान ने, हम लोगों ने पढ़ा है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। हमें करना क्या, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नंबर 2, और मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, इतनी उच्च कोटि योनि प्राप्त हुई है, उसका सदुपयोग करना है। वो क्या है? पहले आचार और प्रचार। तो प्रजा को तुम अपने खुद को आचरण में लाओ और उसके बाद में प्रचार करो। ध्रुव महाराज को भी यही कहा था स्वयंभू मनु ने, तुमको अपने आचरण में बनाए रखो, क्रोध मत करो। बहुत सुंदर चीज है ये कि आचरण, अपने को आचरण में लाना बहुत जरूरी है, और तभी हम भगवान के आदेश का पालन कर पाएंगे। ये तुम्हारा जिसके भक्त भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं मुझे एक ही चीज चाहिए, क्या? शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, 10 लाख कान चाहिए, जिसे भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से भगवान के राम लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर। हरि बोल। 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं। फिर तो महाराज के उपदेश किसको देते हैं? जब वो महल वापस चले जाते हैं, एक यज्ञ संपन्न करते हैं, ब्रह्मांड के सारे नागरिकों को बुलाते हैं और तब उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं कि ब्रह्म वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और ये दोनों बातें, ये जो 12 महाजनों ने इस बात की पुष्टि की है। और फिर उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जो ब्राह्मण और जो वैष्णव होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए और उनका संग में देना, जो वैष्णव का संग हमें करना चाहिए। ये उपदेश देते रहते हैं तो तुरंत वहां पर कौन पहुंच जाते हैं? चतुष कुमार पहुंच जाते हैं। तो हम लोग शीर्षक 22वां अध्याय में है, चतुष कुमारों का
से भेंट, इसकी पृथु महाराज की बहुत सुंदर अध्याय है। और उसमें हमने बहुत सुंदर पढ़ा किस प्रकार पृथु महाराज चतुष्कुमारों का परम जो वैष्णव है उनका वो आव भगत करते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन कर उस जल को अपने मस्तक में छिड़कते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि जीव की कुशलता किसमें है। तब चतुष्कुमार कहते हैं कि बहुत सुंदर बात सबसे पहले कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भगवान के प्रति आसक्ति, भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति। और इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के नाम गुरुराव का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो भौतिक जगत में कष्ट आते हैं उनको सहने की शक्ति होनी चाहिए। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं पृथु महाराज और कहते हैं मेरा परम सौभाग्य है। और भगवान ने भी भविष्यवाणी की थी जब वो मेरे यज्ञ स्थल में आए थे कि तुम्हें चतुष्कुमार में से सनत कुमार आकर दे देंगे। बहुत सुंदर हमने पढ़ा अंत में किस प्रकार पृथु महाराज ने भगवान के आदेश के बाद चतुष्कुमार के आदेश के अनुसार गृहस्थ जीवन बिताते हुए उन्होंने भगवान की भक्ति की, जनता को भक्ति से जोड़ा। उनके 5 पुत्र हुए हरि, और सभी बहुत ही क्या थे, साधु पुरुष थे, धर्मात्मा थे, क्योंकि उन्होंने गर्भाधान संस्कार का उन्होंने पालन किया था। और अंत में हम लोग पढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं 23वें अध्याय में किस प्रकार पृथु महाराज अपनी पत्नी के संग में जंगल चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर त्याग देते हैं। उनकी पत्नी अर्ची भी अपने पति की उसी प्रकार सेवा करती है जिस पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी श्री भगवान विष्णु की सेवा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर जंगल लिखा परम वैष्णव वो पति के रूप में हो सकता है, कोई भी उनकी, और पति यदि भक्त हो तो कितना बड़ा सौभाग्य पत्नी के लिए, बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहते केवल एकमात्र उसके भक्त उसकी सेवा कर करके वो वैकुंठ लोक को जा सकती है। ये हम लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा। फिर हम लोग इस प्रकार अर्ची और पृथु दोनों भगवान के वैकुंठ लोक को चले गए। हम लोग उसके बाद में 24वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का वर्णन। इसमें हमने पढ़ा पृथु महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं जिसका नाम है विजितास्य। विजितास्य की 2 पत्नियां थी, शिखंडनी और नवश्वती। नवश्वती से पुत्र हुआ हवीरधान, हवीरधान की पत्नी रहती है हवीरधानी, उसे 6 पुत्र होते हैं और उसमें से सबसे बड़ा पुत्र होता है उसका नाम है वर्षिहत, जो आगे चल के उसका नाम क्या हुआ, प्राचीन वरी। प्राचीन वरी ने सप्तद्रुति जो समुद्र की कन्या है उससे विवाह किया और उसके 10 पुत्र हुए, हरि बोल। और सारे के सारे 10 पुत्र परम धर्मात्मा साधु थे और वो प्रचेता के नाम से कहलाए। अपने पिता के आदेश के अनुसार वो घर छोड़ करके जाते हैं जंगल में भगवान की भक्ति करेंगे। 14वें श्लोक में लिखा हुआ है, ऐसे नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए जाते हैं, पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। और ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था। ऐसे हम लोगों ने सिंपली पढ़ा थे पश्चिम दिशा, नहीं, ये सब देखिए भगवान की आदेश है, भगवान की आयोजन योजना है। पश्चिम दिशा में जाते हैं। पश्चिम दिशा का महत्व क्या था कि वो जाते हैं, एक बड़ा जलाशय देखते हैं जो सागर की तरह शांत था, सागर की तरह शांत था। और उसमें भी जितने भी जीव जलचर जो भी थे वो भी समुद्र का क्या करते थे, अनुसरण कर रहे थे। समुद्र शांत था, जिस प्रकार भक्त का हृदय शांत होता है। कृष्ण भक्त निष्काम, इसलिए वो बड़ा शांत होता है। चेतन शांत क्यों था वो वातावरण, समुद्र क्यों शांत था, उसमें जो जलचर जो थे, जीव थे, वो क्यों शांत थे, पक्षी पक्षी क्यों शांत थे, शुद्ध चेतना वाले थे, सात्विक चेतना वाले थे। वहां हंस थे, कौवे नहीं थे। ये बहुत सुंदर, क्यों कि कहा है प्रभुपाद जी ने, वो जो स्थान था उसी के बगल में भगवान शिव का धाम है।
वही एक कारण है। जहां भक्त होते हैं वातावरण शुद्ध हो जाता है, वहां खाली भक्ति रहती। और सुंदर वर्णन आया। और जब वो वहां गए, जब देखा उन्होंने ये वातावरण, तो वो क्या देखते हैं कि उस जलाशय से, सागर से शिव भगवान अपने पार्षदों को ले करके प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर दिखा। प्रचेताओं ने अपने शिव भगवान शिव को देखा और तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। हरि बोल। फिर चेताओं से, प्रचेताओं से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्या वर्ड कहते हैं उसको रिपीट करेंगे, याद करेंगे। तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने अपना दर्शन दिया है। और डीप में हम जाएंगे तो ये कहेंगे कि जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छुक रहते हैं तो स्वतः ही भगवान अपने पार्षदों को, वैष्णव को हमारे पास भेज देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के पास में नारद मुनि को भगवान ने भेज दिया था। क्योंकि जो श्री भगवान के शरणागत है मुझे परम प्रिय है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्योंकि जो भगवान के शरणागत है वो मुझे सबसे प्रिय है। ये वर्ड क्यों बोलते हैं, इस पर भी हम गौर करेंगे, याद रखेंगे। भगवान शिव को बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करने का। देखिए परम वैष्णव है, लेकिन उनको ड्यूटी कौन सी दी है, असुरों को कंट्रोल करने की, जिससे वो सुर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे। यमराज, देखिए शिव भगवान भी 12 महाजनों में एक है, यमराज भी 12 महाजनों में एक है। यमराज को क्या ड्यूटी दिया गया है, जो भी भगवान से अनुगत नहीं है, भगवान के शरणागत नहीं है, भौतिक जगत में खाली रहना चाहते हैं, रजोतमो से मृत्यु के बाद में उनके कर्मों के अनुसार उन्हें कैसे दंड दिया जाए, ये बेचारे यमराज का काम है। लेकिन सब भगवान, ये बहुत याद रखेंगे कि ये सब भगवान ने दिया है, व्यवस्था बनाई है। कभी भी हम ये नहीं देखेंगे अरे कोई भी भक्त है, भगवान श्री कृष्ण को देखिए राजसूय यज्ञ में क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज के जो अतिथि हैं उनके पद प्रक्षालन का भार लेते हैं। कभी सोच, इसलिए भक्ति में कोई भी सेवा आदि करते हैं वो बैकुंठ लोक के भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाता है। कभी ये नहीं देखता सेवा में अरे मेरे को ये सेवा मिली, मेरे को ये सेवा। शिव भगवान ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। देखिए स्वयं भगवान अपने आचरण से ये बताते हैं। फिर कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान शिव, कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का जो, मैंने जस्ट ये मैथे मुनि बताते हैं, ऐसे याद रखिए, क्योंकि अभी फिर शिव रुद्र गीत शुरू होगा कि जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन कर, 100 जन्मों तक है, तो उसको कौन सा लोक मिलता है, ब्रह्म लोक मिलता है। और उससे ज्यादा जब और कोई कार्य करता है, योग्य होता है, तो उसे शिवलोक या सदा शिवलोक मिलता है। शिवलोक भौतिक तथा आत्मिक जगत की सीमा पर स्थित है, और जो उससे भी ज्यादा योग्य होता है उसको वैकुंठ लोक मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी तुरंत एक बात बोल देते हैं, शिवलोक तक पहुंचकर भी मनुष्य सुरक्षित नहीं रहता है। हरि वो आप ब्रह्म भूना लोगा पुनरावर्ती तो अर्जुन। किंतु यदि कोई वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है तो उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और विकास प्रक्रम समाप्त हो जाता है। अर्थात मामुपेत्य पुनर्जन्म न, मामुपेत्य कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हरि बोल। कि जो मेरे भक्त शरणागत होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अतः कृष्ण भक्त ब्रह्म लोक तथा शिव लोक जैसे किसी भी लोक से आकृष्ट नहीं होता, वह तो कृष्ण लोक को जाता है। यही जीवन की चरम परिणति है तथा विकास प्रक्रम की भी। हरि बोल। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम लोग मेरे लिए भगवान के समान पूज्य। एक और दूसरी शिक्षा हमने पढ़ी थी। पहला क्या है कि मैं उनको प्रिय हूं, मुझे वो प्रिय है जो भगवान मेरे प्रभु के भक्त है। फिर दूसरी बात क्या बोलते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के समान ही पूजनीय होते हैं। उसी प्रकार भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं। अर्थात जो भक्त होते हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को प्रिय करते हैं, एक दूसरे से मिलने के लायक रहते हैं, और भक्तों से मिलने की उनकी इच्छा नहीं होती।
प्रभुपाद कहते हैं जब भी भक्त अन्य देवता की पूजा करता है तो उस देवता की भगवान के परम भक्त के रूप में पूजा करता है, उनसे भौतिक चीज के लिए नहीं, उनसे वह कोई भौतिक लाभ के लिए पूजा करने के लिए उनकी पूजा नहीं करता, बल्कि कृष्ण का कृपा भाजन बनाने, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए याचना करते हैं कि हे प्रभु मुझे कृष्ण भक्ति दे, मुझे कृष्ण, मेरे लिए कृष्ण को रिकमेंडेशन कर दिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि शिव जी कृष्ण भगवान है या नाम अपराध हरि बोल भगवान के समान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गया। ये हम लोग को नाम याद रखना है। कौन सा? नाम अपराध का दूसरा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव जी कहते हैं अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य पवित्रता शुभ है, जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं शिव जी कि भगवान का जो मंत्र है, नाम गुण लीलाओं का जो श्रवण कीर्तन है, बहुत दिव्य है, पवित्र है, शुभ है। इससे सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। जब कोई मंत्र शुद्ध भक्त द्वारा उचित होता है तो वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए हमें किसका संग करना चाहिए? सीनियर डिवोटी, गुरु, आचार्यों का संग। उनके मुखारबिंद से सुनेंगे तो वो मंत्र बड़ा प्रभावशाली होगा। स्वयं में शक्तिशाली तो है, लेकिन प्रभावशाली हमारे पर कब होगा? जब सही वक्ता के मुखारबिंद से हम सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी जी से सुनेंगे, विदुर महाराज से सुनेंगे, उद्धव जी से सुनेंगे। फिर उसके बाद में भगवान जी रुद्र गीत बोलना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा शिव जी इस पर स्तुति करते हैं, आप स्वरूप सिद्धों में महान है। माने भगवान की स्तुति अब कर रहे हैं, आप स्वरूप सिद्धों में। यहाँ से रुद्र गीत शुरू हो गया है, सब लोग ध्यान से करेंगे, श्लोक नंबर 33 से, और पूरा रुद्र गीत आगे चलेगा। शिव जी कहते हैं आप सर्व सिद्धों में महान है, उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। शिव भगवान कहते हैं आप अपने सर्वात्मक सब विधि से पूर्ण उपदेशों के कारण पूज्य हैं, आप परमात्मा हैं, अतः मैं पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ प्रभुपाद जी शिव भगवान नमस्कार करते हैं भगवान को। जीव कई प्रकार के होते हैं, कुछ भौतिक जगत और कुछ वैकुंठ लोक में। जो वैकुंठ लोक में रहते हैं वे स्वरूप सिद्ध होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जीव भगवान की सेवा करना नहीं भूलता वैकुंठ लोक में। अतः वैकुंठ लोक में भगवान की भक्ति करने वाले सारे लोग शाश्वत स्थिर रहते हैं। ये बहुत सुंदर वर्णन। अतः शिव जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा से उनका शुभ स्थान सदैव बना रहे। कितनी बड़ी दिव्य दिव्य बात है। वो बोलते हैं कि मैं दिव्य स्तर पर स्थित हूँ, शर्म नहीं करते, दिव्य स्तर पर स्थित हूं, लेकिन मैं दिव्य स्तर पर बना रहूं, ये भी इसके लिए आपकी भगवान की कृपा, शुद्ध भक्तों की संगत की बहुत दरकार है। तो हमेशा हम किसी भी लेवल पे चले जाएं, ब्रह्मचर्य, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, कोई भी आश्रम ले ले, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, भक्ति में सदैव शुद्ध भक्तों का संग जरूरी है। हमें किसके लिए? अपनी दिव्य स्थिति को बनाए रखने के लिए। शिव जी का उपदेश है कि भगवान पूर्ण है एवं जो उनकी पूजा करता है वह भी पूर्ण हो जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है। निर्विशेषवादी भी स्वरूप सिद्ध होते हैं, बहुत सुंदर बात। लेकिन वे भक्ति नहीं करने के कारण अपनी दिव्य स्थिति में स्थिर नहीं रह पाते, ब्रह्म ज्योति से धड़ाम करके नीचे कई जन्मों के बाद वापस आते हैं। दिव्य स्थिति में स्थिर रहने के लिए भगवान और भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जहां तक पढ़ा उसके आगे भगवान शिव क्या बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततदाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्येण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्तो महान,
श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक नंबर 34। प्रभु ठीक है? नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय स्वरोचिषे। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है जिससे आप सृष्टि के उद्गम है। आप इंद्रियों तथा तन मात्राओं के नियामक हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव हैं। आप परम शांत और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से विचलित नहीं होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा है, कैंटो 3 में भी पढ़ा है, कैंटो में थ्रू में, सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि किस प्रकार ये सृष्टि होती है। सबको पढ़ा है ना। महतत्व है, जब सतोगुण में होता है पहले प्रधान महतत्व, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है। उसके बाद में कार्योदक्षाय विष्णु के बाद में हमने क्या पढ़ा था? गर्भोदक्षाय विष्णु। बहुत सिंपल है। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और उस नाभि के कमल से क्या कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, वो सृष्टि करते हैं। भगवान क्या करते हैं? प्राइमरी सृष्टि करने वाले हैं और ब्रह्मा जी सेकेंडरी सृष्टि है। तो ये बात लिखा हुआ है। इतना हो हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। 6 विकार है, क्षुधा, तृष्णा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु। हाँ प्रभु, वो भी है। बिल्कुल सही बात, एकदम सही कहा आपने। हरि बोल। सब लोग उसको नोट कर देंगे। बिल्कुल बहुत सही कहा एकदम। तो ये भी बोल माने जो भी हम इसको भी माने दोनों आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मस्त। और अभी जो प्रभु जी ने बताया उसको भी अच्छी से आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें आप लोग जो कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु है। अब बहुत ध्यान से सब लोग ठीक से सुनेंगे। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी स्तुति करने जा रहे हैं, 4 इसके भाग हैं। पहला भाग में जो अभी हम लोग प्रवेश किए हैं, इसमें शिव जी भगवान क्या करेंगे? वो कहेंगे कि आप मेरी जो चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि की जो कलुषिता है और मेरे जो हाथ, पांव, आंखें, ये जो बाहरी इंद्रियां हैं, इसको शुद्ध कर। इसके लिए हे भगवान, क्योंकि क्या है? भगवान ही क्या है? हम सबको मालूम है ना, भगवान ही को ऋषिकेश कहलाते हैं, इंद्रियों के स्वामी है। और जो चतुर्व्यूह है जिसमें कौन कौन हमने पढ़ा है, सबको मालूम है ना। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी बाहरी और इंद्रिय, बाहरी और अंदर की और बाहरी जो इंद्रियों, इनको हमारे जो कहते हैं ना, इसको तन मात्रा बोलते हैं। तन मात्रा किस किस को? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको प्योरीफाई कीजिए। तो इसलिए सबसे पहले वो वासुदेव का प्रार्थना करेंगे। वासुदेव किसके हैं? नियामक देवता। वो है, सब लोग नोट कर सकते हैं, हमारे चित्त की कॉन्शियसनेस की। दूसरा है संकर्षण, मेरा मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार को, जो मेरा मिथ्या अहंकार को दूर करेंगे। तीसरा क्या है? प्रद्युम्न, जो हमारी बुद्धि के नियामक देता है कि मेरी बुद्धि सदैव सही रहे। मेरी बुद्धि प्लानिंग किस चीज की करे कि किस प्रकार भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान के भक्तों का मैं संग कर सकूं। और अनिरुद्ध, मेरे मन को जो है, जो मेरे मन के ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, ये भगवान की सेवा में लग सके। इस प्रकार ये 4 नियामक देवताओं को प्रणाम करते हैं भगवान शिव। और फिर जो भी अग्नि, वायु, इंद्र जो है, हमारी आंख, हाथ, नाम, अलग अलग देवताओं, नियामक देवताओं को प्रणाम करते हैं कि ये सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य में जानते हैं।
इस ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु गर्भोदक में शयन करते हैं और उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है। इस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा इस संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार गर्भोदक विष्णु इंद्रियों तथा तन मात्राओं की उद्गम है। इंद्रिय तथा तन मात्रा, तो तन मात्रा कौन कौन सा हो गया? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, सब नोट कर लेंगे। क्योंकि शिव जी अपने आप को इस संसार के पदार्थों में से एक मानते हैं, अतः उनकी इंद्रिया परम सृष्टा के अधीन है। परमेश्वर को ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी भी कहा जाता है, जिससे सूचित होता है कि हमारी इंद्रिया तथा तन मात्रा परमेश्वर द्वारा निर्मित है और कंट्रोल होती है। अतः वे हमारी इंद्रियों को वश में रखते हैं और अपने अनुग्रहवश अपनी सेवा में प्रवृत्त करते हैं। बद्ध अवस्था में जीवात्मा इस संसार में संघर्ष करता है और भौतिक तुष्टि में इंद्रियों को लगाता है, अपनी इंद्रिय तुष्टियों में लगाता है। इसलिए वर्ड लिखा है भौतिक तुष्टि, माने भौतिक आसक्ति के लिए। यदि परमात्मा की अनुकंपा हो गई तो वह उन्हीं इंद्रियों को भगवत भक्ति में लगा देता है, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। शिव जी भौतिक इंद्रियों द्वारा पथभ्रष्ट होकर भौतिक कर्म से दूर रहकर उन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। इसलिए वो चारों जो कि है तन मात्रा है, उनके जो कंट्रोलिंग डेटी, इसको बोलते हैं नियामक देवता को, डेटियों को प्रार्थना करते हैं। भगवान वासुदेव के होने पर मनुष्य अपने इंद्रियों को बिना विचलन के भक्ति में लगा सकता है। इस श्लोक का शांता है, कुतष्टा है, स्वरोचि से अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में विद्यमान रहकर भी भगवान भवसागरिक लहरों से विचलित नहीं होते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें कैंटो 3 में पढ़ा था ईश्वर तत्व के बारे में है। ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में दो अलग अध्याय पढ़े थे कि भगवान भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, लेकिन वो इस भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होता, 3 गुणों से प्रभावित है, माया से प्रभावित। किंतु बदले 6 प्रकार के विकार से विचलित होते हैं। ये है भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। ये देखिए हमारे कार्तिक नाथ सिद्धार्थ ने पढ़ा है, यही चीज यहाँ पर है कि भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अलग अलग जगह पर अलग जगह इसका यूज होगा। यहाँ पर रूपाल जी कहते हैं, यहाँ पर जो 6 विकार का मतलब हो गया, इसका मतलब है भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। यद्यपि बद्ध जी इन सब से बहुत जल्दी प्रभावित होता है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव इनसे विचलित नहीं होते। हरि बोल। इसलिए यहाँ कहा गया है कि वे सदैव शांत, कुतष्टा है तथा अपने प्रकाश के कारण अविचल रहते हैं, जिसे यहाँ स्वरोचि से कहा गया है, जिसका अर्थ है वे अपनी दिव्य स्थिति के कारण स्वयं प्रकाशित होते हैं। वो अपने अच्युत कहलाते हैं। भगवान अपनी स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। दूसरे शब्द, जीव कभी कभी परमेश्वर के प्रकाश से नीचे गिरकर भौतिक बद्ध जीवन में प्रवेश करता है, किंतु भगवान इस प्रकार बद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें स्वयं प्रकाशित कहा गया है। फलतः वासुदेव की शरण में रहकर या भक्ति में प्रवृत्त होकर इस संसार में कोई बद्ध पूर्ण बन सकता है। हरि बोल। हम पूर्ण हैं, अगर हम सच्चिदानंद हैं, लेकिन जब भौतिक जगत में आ जाते हैं तो बंध जाते हैं। लेकिन पुनः हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण बन सकते हैं, भगवान की भक्ति करके, भक्तों का संग करके। हरि बोल। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतआत्मनि। हे भगवान, आप सूक्ष्म तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संधार के स्वामी संकर्षण नामक अधिष्ठाता तथा समस्त बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। अतः मैं आपको सादर नमस्कार दूं। संकर्षण हमने पढ़ा किसके हैं? अहंकार। और प्रद्युम्न किसके हैं? बुद्धि के अधिष्ठाता। इसको नोट करके रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड संकर्षण की संगठनकारी शक्ति से चल रहा है। भौतिक विज्ञानी भले ही गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर चुके हो, जिससे भौतिक शक्ति से पदार्थों का संगठन होता है, किंतु संगठन का कर्ता अपने मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि से प्रलय संसार भी कर सकता है, भगवान। इसका वर्णन भगवद गीता के 11 अध्याय में प्राप्त है, जिसमें विराट रूप का वर्णन है। अपनी संकारक शक्ति का संगठन का स्वामी इस संसार का संहार करता भी है। सृष्टा, पालन और संहार करता भगवान है। संकर्षण संगठन तथा संहार के अधिष्ठाता है, जबकि भगवान वासुदेव के अन्य रूप प्रद्युम्न इस विश्व की वृद्धि तथा उसकी स्थिति के लिए उत्तरदायी है।
सूक्ष्म आय शब्द में बैठो, क्योंकि इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन, बुद्धि तथा अहंकार वास करते हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भगवान अपने विविध रूपों वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा शंकर में इस संसार में स्थूल सूक्ष्म तत्वों को बनाए रखते हैं। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश स्थूल तत्व है, जबकि मन, बुद्धि तथा अहंकार सूक्ष्म तत्व है। ये सभी भगवान द्वारा वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में नियंत्रित होते हैं, इनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। वासुदेव हमारे चित्त को, संकर्षण हमारे मिथ्या अहंकार को, प्रद्युम्न हमारी बुद्धि को और अनिरुद्ध हमारी मन को कंट्रोल करते हैं। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्र आत्मने, नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने। हे परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी है। हरि बोल। तो मेरे मन के स्वामी कौन है? अधिष्ठाता देव कौन है? नियामक देवता कौन है? अनिरुद्ध। अतः मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा संकर्षण भी कहलाते हैं, कि अपने मुख से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ है। ऋषि केंद्रीय आत्मने, मन इंद्रियों का स्वामी है और अनिरुद्ध मन के अधिष्ठाता है। भक्ति करने के लिए कृष्ण के चरण कमलों में मन को स्थिर करना होता है, अपने मन को कंट्रोल करना होता है। अतः शिव जी मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रसन्न हो, जिससे उनका मन भगवान के चरण कमलों में लग सके, हमारी इंद्रिया मन भगवान के लग सके। भगवद गीता में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भक्ति करने के लिए मन को भगवान के चरण कमलों को ध्यान में लगाना होता है। और उसके बाद भगवद गीता में भगवान 15 के 15 में कहा गया, मत स्मृति ज्ञानम सर्वस्य चाम हृदय शिष्टो, मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। भगवान से ही, देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है एकदम। कभी हम सोचते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी बहुत प्रखर बुद्धि है, बहुत मेमोरी बहुत अच्छी है, ये पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा हमें अपनी औकात। भगवान से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति आती है। अतः यदि भगवान अनिरुद्ध प्रसन्न हो जाए तो भगवान की भक्ति में मन लगता है। इस श्लोक में यह भी इंगित है कि अनिरुद्ध अपने विस्तार रूप सूर्य देव भी है। चूंकि सूर्य भगवान अनिरुद्ध के ही विस्तार है, अतः इस श्लोक में शिव जी सूर्य देव की भी स्तुति करती है। भगवान कृष्ण अपने चतुर्गुण विस्तार, वासुदेव, भगवान कृष्ण अपने चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के कारण मानसिक क्रिया, कृष्ण, बलराम, बलराम के प्रथम चतुर्भुज हैं, मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। मूल संकर से नारायण, फिर नारायण से महासंकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, फिर महासंकर्षण से कांडोदक्षाई विष्णु। ये सारा बहुत सुंदर चार्ट हमें हमारे अजय पौधा प्रभु ने हम सबको दिया था, तो उसको जस्ट रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना। भगवान कृष्ण अपने चतुर्गुण विस्तार, वासुदेव, संकीर्तन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के कारण मानसिक क्रियाओं, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना तथा कर्म करना के भी स्वामी। हरि बोल। शिव जी सूर्यदेव के रूप में अनिरुद्ध की स्तुति करते हैं, जो बाह्य भौतिक तत्वों के अधिष्ठाता, बाह्य भौतिक तत्वों के अधिष्ठाता है, जिनसे यह शरीर बनता है। श्री विश्वनाथ शक्ति के अनुसार परमहंस शब्द सूर्य देवता का अन्य नाम है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, ये सब याद है, ये हमारी बारी, ये है ना, हाथ पांव कान, ये सब अलग अलग के देवता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, सतोगुण में सेंस देवता बनते हैं, सबको याद है ना। श्री विश्वनाथ ठाकुर के सब परमहंस शब्द सूर्य देवता का नाम है। यहाँ पर सूर्यदेव को निवृत्तात्मा ने कहकर संबोधित किया गया, जो इस बात का सूचक है कि वर्षा के द्वारा वह विभिन्न लोकों का पालन करते हैं। सूर्यदेव समुद्र के जल को भाप में बदलकर बादल बनाते हैं, तो जल को सारे स्थानों पर वितरित करते हैं। वर्षा होने से अन्न उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्येक लोक के जीवों का भरण होता है। सूर्यदेव को पूर्ण कहा गया क्योंकि सूर्य से निःसृत किरणों का कोई अंत नहीं है। सृष्टि के आरंभ से ही करोड़ों वर्षों से सूर्यदेव बिना किसी कमी के ताप तथा प्रकाश प्रदान करते रहते हैं। परमहंस शब्द उन व्यक्तियों के लिए बहुत सुंदर है। परमहंस वर्ण उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त है जो पूर्णतः विमल है। जब प्रचुर सूर्य प्रकाश धूप होता है तो मन स्वच्छ तथा पारदर्शी होता है। दूसरे शब्दों में सूर्यदेव
जीवात्मा के परमहंस पद पर स्थित होने में सहायक होते हैं। हरि बोल। शिव जी अनिरुद्ध से अपने ऊपर दयालु होने की प्रार्थना करते हैं, जिससे उनका मन सदैव विमल रहे और भगवान की भक्ति में लगा रहे। जिस प्रकार अग्नि समस्त मलिन वस्तु को शुद्ध करती है, जो सूर्य भी प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाता है, विशेषतः मन के बल को शुद्ध करता है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर तन्मात्रा है और हमारी जो बाहरी इंद्रियों को जो देवता, अलग अलग देवता, नियामक देवता है, जो कि उनसे प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग अपवर्ग द्वारा है नित्यम शुचि सदे मनः। नमो हिरण्य वीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध में निवास करते हैं, मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदित वीर के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुर्होत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग शब्द उच्चतर स्थिति या स्वर्ग लोक का सूचक है और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। जो लोग वेदों में वर्णित कर्म कांडी कर्मों में लगे रहते हैं, वे वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। अतः भगवत देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है, जो लोग वेदों में वर्णित कर्म कांड कर्मों में लगे रहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, वे वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। अतः भगवत गीता का कहता है मनुष्य को सकाम कर्मों के क्षेत्र से ऊपर उठकर रहना चाहिए। और भागवतम में भी क्लियर बोला गया है कि इसने धर्म अर्थ काम मुझको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया कंप्लीटली। मुक्ति कई प्रकार की होती है। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति तो परमेश्वर की भक्ति में प्रवृत्त होता है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, विमुक्ति। भगवान अनिरुद्ध न केवल सकाम कर्मियों को उच्चतर लोकों में पहुंचने में सहायता होते हैं, अपितु अपनी अक्षय शक्ति से भक्त को भक्ति में प्रवृत्त कराते हैं। जिस प्रकार ताप भौतिक शक्ति का स्रोत है, उसी प्रकार श्री अनिरुद्ध का प्रोत्साहन वह शक्ति है जिससे मनुष्य भक्ति करने के लिए प्रवृत्त होता है। अक्षय शक्ति, जो शक्ति क्षय नहीं होती है, वो कौन सा दिव्य है, भगवान की भक्ति। नमः ऊर्जे इशेतया पत्रे यग रेत से तृप्तिदाय च जीवानाम नव सर्वसात्मने। हे भगवान, आप पितृलोक तथा देवता के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख सिर विग्रह और 3 वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। हरि बोल। जब जीव इस जगत में जन्म लेता है, विशेषतः मनुष्य के रूप में, तो देवताओं, साधु पुरुषों तथा समाज के प्रति उसका ऋण होता है। शास्त्रों का वचन देवर्षि भूताप्त ऋणाम पितृ नाम, इस प्रकार अपने पूर्वजों के प्रति भी ऋण होता है। शिव जी भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दिए जिससे मैं पितरों, देवों, सामान्य जीवों तथा साधुओं के प्रति अपने ऋणों से उत्तीर्ण हो सकूं और अपने आप को पूर्णतः भगवान की भक्ति में लगा सकूं। लेकिन सेकंड लाइन को भी हम लोग पढ़ लेंगे हैं, पढ़ते श्लोकों से। भागवत में कैंटो 11 के 5वें अध्याय में कहा है, देवर्षि भूताप नृणाम पितृनाम न किंकरो नृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकंदम परिहित्य करदम। हरि बोल। भक्ति में प्रवृत्त होने से मनुष्य देवताओं, साधु पुरुषों, पितरों, पूर्वजों आदि के ऋण से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। जब तक भौतिक लेवल पे रहते हैं तो हम सबके प्रति दायित्व, देखिए कितना बड़ी बात है, माता पिता, गुरु के प्रति, हमारे संबंधियों के भी प्रति, सारे देवताओं के प्रति, क्योंकि सब लोग हमको दे रहे हैं ना, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें, ये सब चीज क्या है, भगवान द्वारा देवताओं को प्रदत्त है। अगर आप जो स्रोत है उनकी शरण में चले जाएंगे तो फिर हम किसी के प्रति ऋणी नहीं रह जाता। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा अर्थ का नर्थ भी हमको नहीं लगाना है। ये बहुत भक्ति में आ गए हैं तो गुरु की, अपने पिता माता की, हम इन लोगों की, देवताओं का अनादर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बड़ा सूक्ष्म चीज को समझना है।
खाली स्थूल दृष्टि, स्थूल भाव से नहीं लेना है, सूक्ष्म भाव से समझना है। इसका मतलब ये होता है कि सम्मान हमको सबका करना है। माता पिता भौतिक जगत में लाते हैं, गुरु भौतिक जगत से छुटकारा देगा। सबका अपना अपना हम सबके प्रति ऋणी है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, सारा ऋण खत्म हो जाता है। अर्थात क्योंकि जो भगवान की भक्ति से जुड़ता है वो क्या करता है कि वो अपनी भक्ति और अपने प्रचार के माध्यम से स्वतः ही सबका कल्याण हो जाता है। हमको भक्त बनना है। हमें जितने भी आश्रित हैं, देखिए परम एक सब जगह एक ही चीज लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है, एक ही चीज लिखा है। माता पिता हो, ओके, अरे मैंने रोटी पानी खिलाया, अच्छा है, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन वास्तविक कर्तव्य क्या, भगवान से जुड़ो। माता पिता गुरु सब लोगों का, अपने आश्रित को जो भगवान के बारे में नहीं बता सकता, वो कहते हैं न वो माँ बाप कहलाने के लायक है न गुरु कहलाने। इस चीज को बड़े सूक्ष्म रूप से समझना है। माने हर जीव का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या है, एक दूसरे को भगवान से जोड़ना। बस सिंपल कहानी ये है। जीव को जीव से भोजन का जो स्वाद मिलता है, उसके लिए सोम नामक चंद्रमा का शिवदेव उत्तरदायी है। शिव जी भगवान अनुरूप से प्रार्थना करते हैं उन्हें वह शक्ति दे जिससे वह जीव से भगवान के प्रसाद के अन्य किसी का स्वाद न ले। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक में लिखा कि समस्त इंद्रियों में जीव ही सबसे दुर्जय शत्रु है। जीव पर नियंत्रण पाने से अन्य सभी इंद्रियां वश में की जा सकती है और जीव केवल श्री विग्रह को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने के वश में की जा। हरि बोल। केवल भगवान के प्रसाद हमें लेंगे तो जीव स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो हमारे से प्रजल्प नहीं होगा। बहुत सिंपल चीज है। शिव जी द्वारा अनिरुद्ध की जो प्रार्थना की गई है वह इसी प्रयोजन के लिए है। याद है सबको ना, भूलेंगे नहीं। अनिरुद्ध किसके है, इंद्रियों, मन, इंद्रियों है, मन। वे उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी सहायता जिससे वे भगवान को अर्पित प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्न। अच्छा, ये भी सबको मालूम है ना, इंद्रिया, इंद्रिया के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। ये गीता में हम लोग सिंपल पढ़े हैं, तो अलग अलग है। तो हम लोग को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। मन क्या, इंद्रिया इधर भागेगी, घोड़े हैं ना, इंद्रिया घोड़े हैं, इनको कंट्रोल करना है मन। और मन मेरा कंट्रोल हो तो मेरी बुद्धि को हमको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। वो बुद्धि के ऊपर अहंकार, बुद्धि के ऊपर अहंकार। हरि बोल। ठीक है ना। तो ये सब चीज को याद रखना, बहुत सिंपल चीज हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे भागवत में बहुत सुंदर अलग अलग सबके क्या है, नियामक अधिष्ठाता देवता है। लेकिन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग जो पढ़ा, आप लोग का फट से क्वेश्चन भी आएगा कि प्रभु अभी तो हम लोग ने पढ़ा था हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। यस, ये बिल्कुल सही बात है। प्रभु हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, बहुत सारी चीज आए, उसका अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। सबका सम्मान करना, सबको याचना करनी है, ठीक है। सर्वसत्वात्म देहाय विशेषाय स्तवीयसे नमः त्रिलोक्य पालाय सह ओजो बलाय च। हे भगवान, आप विराट स्वरूप है जिसमें समस्त जीवात्मा के शरीर निहित है। आप तीनों लोकों के पालक हैं। फलता आप इन इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार जीवात्मा का शरीर असंख्य कोशों, कीटों तथा जीवात्माओं से बना है, उसी प्रकार भगवान का विराट शरीर समस्त जीवों के शरीरों से युक्त है। शिव जी उस विराट शरीर की प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें अन्य समस्त शरीर सम्मिलित। हरि वो माने विराट शरीर सबको मालूम है ना, ये भौतिक जगह ये पूरा है, इसको जिसमें अन्य समस्त शरीर सम्मिलित है, हम सब लोग। फलता प्रत्येक व्यक्ति सशरीर भक्ति कर सकता है, क्योंकि यह शरीर इंद्रियों से बना है। यह शरीर सबको मालूम है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, आकार, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, सब इंद्रिय विषय, सब स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब 24 तत्वों को सबको मालूम है हम लोगों को ना।
क्योंकि यह शरीर इंद्रियों से बना है, अतः समस्त इंद्रियों को भक्ति में लगाना चाहिए, अन्यथा जन्म मृत्यु व्याधि आदि के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, नाक को चाहिए कि भगवान के चरणों पर अर्पित फूलों की सुगंधी ले, हाथों को चाहिए कि भगवान के मंदिर को बुहार इत्यादि। निसंदेह प्रत्येक जीवात्मा का प्राण होने के कारण भगवान तीनों लोकों के पालक है, अतः वे प्रत्येक जीवात्मा को शारीरिक मानसिक शक्ति के साथ साथ जीवन को वास्तविक कर्म में प्रवृत्त कर सकते हैं। हरि बोल। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को अपने प्राण, जीवन, अर्थ, धन, बुद्धि तथा वाणी से भगवान की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम ही देहिषु प्राण अर्थे धिया वाचा से आचरणम सदा। यदि कोई भगवत भक्ति करना चाहे भी तो भगवान की आज्ञा के बिना नहीं कर सकता। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें। यदि कोई भगवत भक्ति भी करना चाहे तो भगवान की आज्ञा के बिना नहीं कर सकता। हरि बोल। शिव जी जीवात्मा को यह दिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है, इतने प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं सब। तो यही समाप्त करते हैं। तो अभी हम लोग किसको प्रार्थना कर रहे हैं, फिर से जस्ट रिपीट करके हम लोग समाप्त करते हैं। शिव जी सबसे पहले तन्मात्रा इंद्रिया के जो स्वामी हैं, नियामक देवता हैं, उनको नमस्कार। और ये सब कौन है? सब भगवान से ही निकले हैं, खाली वो चार्ट को याद कर लेंगे। सब कृष्ण से के ही स्रोत हैं, ओरिजिनल स्रोत कृष्ण से ही आता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी सबका सम्मान के, जब भी कुछ हो, अभी जैसे नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान को ना, भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान अलग अलग समय में भगवान श्री कृष्ण आवश्यकता के अनुसार अपने को विस्तार करते हैं। भगवान सब कुछ क्या है? कृष्ण का ही है। सब कुछ चीज का स्रोत कृष्ण ही, यही याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसको नमस्कार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के ही चतुर्भुज हैं, जो सारे देवता हैं, जो शक्ति है, ये सब क्या है? सब भगवान के ही शक्ति प्रदत्त देवता, शक्ति स्पेशल बोल सकते हैं, भक्त हैं जिनको स्पेशल शक्ति प्राप्त। तो हम उनको प्रणाम करते हैं और करना भी चाहिए। सूर्य भगवान आप हमको रोशनी दे रहे हैं, ऐसे नहीं अरे सूर्य भगवान आपको तो मेरे कृष्ण ने रोशनी दी है, मैं आपको क्यों प्रणाम करूं। प्लीज सबको सम्मान देना है, सबको सम्मान देना है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है मैंने शक्ति दी, उनको सम्मान दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। आपने मुझको धूप दी, आप कृष्ण के परम भक्त है, एक काम कीजिएगा, मुझे धूप तो दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, थोड़ा कृष्ण से भी मेरा अर्ची लगा दीजिएगा, कृष्ण के किसके पास मेरी अर्ची लगा दीजिएगा, बहुत खुश हो जाएंगे सूर्य देवता। हाँ, तो इस सब चीज को बहुत समझ में रखना हम लोग है। हरे कृष्णा, ये तो विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है? तो अभी हम लोग ये करेंगे, उसके बाद में भगवान शिव, फिर डायरेक्ट भगवान को प्रार्थना करेंगे। देखिएगा कितनी सुंदर प्रार्थना है। फिर उसके बाद में शिव भगवान बोलेंगे अरे ये प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन भगवान का इतना सुंदर रूप है, ये सारी चीजें कैसे मिलेगी? भगवान कैसे मिलेंगे? घुमा फिरा के एक ही जगह आ जाएंगे, भक्ति। भक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सुंदर ये शिव रुद्र गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अपने एक्सप्लेन करके जा रहे हैं ना, विश्वास की जगह कहीं भी जरा कंफ्यूजन नहीं आ जाए, खाली एक ही चीज समझ में आ जाएगी। पूरी चीज से जो हम लोगों ने भागवतम में पढ़ा, सब चीज के स्रोत कृष्ण है। हरे कृष्ण। हम लोग विराम देते। अजय पोदार प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? प्रभु जी बस अब नरसिंह चतुर्थी आने वाली है। हरि बोल। नरसिंह, हरि बोल, याद दिला दिया बोलने, नरसिंह चतुर्थी है, ये बिल्कुल है। तो सब लोग को आना है, गुरुसदे रोड में होगी, 4 तारीख को होगी। तो जो भी सेवा वगैरह कुछ करना जो भी चाहते हैं, तो जगन्नाथ जी के भक्तों से मेरी एक थोड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट है, सेवा में जरूर आगे आए सब लोग मिलकर। तो हमारी थोड़ा सेवा में माता जी लोग तो काफी है, थोड़ा प्रभु जी माने माता जी के कंपेरिजन में प्रभु जी की सेवा करना है। क्यों अजय पदापुर, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं प्रभु जी एकदम सही बोल रहे हैं। उस दिन अपने अच्छे तरीके में भी संडे था, तो मंदिर में बहुत मतलब ज्यादा रश थी, तो हम
अजय पांडे प्रभु, रंजीत प्रभु भी थे, 3 जन ही थे हम लोग जगन्नाथ रूप से प्रभु। देखिए, इसलिए प्लीज सब लोग को आना, अपने को है आगे बढ़ना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फिर हम लोग कल मिलते हैं। हरी बोल। हरे कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल से बस